है और मोमिनों को उनके वालिदैन से बढ़कर अजीज है। जब कज़ा होने लगी ना तो आपकी आंखों से जब आंसू छलके तो सरकार के चेहरे वद्दुहा के ऊपर पड़े तो सरकार ने आंखें खोली, हालांकि सरकार जाग रहे थे। और अगर बज़ाहिरन आंखें सो भी जाएं तो सरकार ने फरमाया लोगों तनामु आइनाया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सो जाती हैं, मेरा दिल कभी नहीं सोता। मैं दिल की आंख से हर लम्हा कायनात का दीदार और नजारा करता हूं। सरकार देख रहे थे आज मेरे आशिक का, इस मुहिब का इम्तिहान है जिसे मैंने इतना सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, आज किस मकाम पे पहुंचा है, मेरे मकाम को समझा भी है कि नहीं समझा, इम्तिहान तो लिया जाए। आज ये करता क्या है, इसके सामने मकाम मुस्तफ़ा ज्यादा है या मकाम खुदा ज्यादा है, ये क्या आज फैसला रखता है उम्मत के सामने। सरकार ने बज़ाहिरन आंखें बंद की हैं, दिल की आंख से देख रहे हैं कि अली क्या करता है। अली भी फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा की गोद में तरबियत लेने वाले थे, उन्हें मालूम था कि ऐसे लम्हे मैंने क्या फैसला करना है। नमाज कज़ा हो रही है, सूरज गुरूब हो रहा है, देखा ऐन गुरूब के करीब आ गया, मगरब का टाइम शुरू होने वाला है। तो जब आंख छलकी चेहरे से, आंख से कतरा निकल के सरकार के चेहरे पे पड़ा, सरकार ने अपनी आंखें खोली, पूछा अली क्यों रो रहे हो, किस बात ने तुझे रुला दिया। अर्ज किया या रसूलल्लाह, आपकी अताअत और फरमाबरदारी में था कि नमाज असर कज़ा हो गई, नमाज असर कज़ा हो गई। तो अर्ज किया, सरकार ने फरमाया अली नमाज पढ़ लो। अर्ज किया हुजूर कज़ा पढ़ूं आपके होते हुए, ये बात मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती हुजूर, मैंने अदा पढ़नी है, अदा पढ़नी है। वो अलग बात है कि सरकार ने अपने हाथों को उठाया और उठा के दुआ की कि अल्लाहुम्मा हाजा अलीजुन ताअती का व ताअती हबीबी का फरद्दी अलैहि शम्सा, ऐ अल्लाह ये जो अली है ये तेरी भी फरमाबरदारी कर रहा था और तेरे महबूब की भी फरमाबरदारी कर रहा था। मौला इसके नतीजे में फरद्दी अलैहि शम्स, इसके लिए सूरज को वापस पलटा दे, इसके लिए सूरज को वापस पलटाते हैं। तो मुअर्रिखीन कराम ने लिखा, मुफस्सिरीन कराम ने, कि उसी वक्त दोबारा सूरज पलटा और असर के टाइम जहां से शुरू होता है वहां पे आया, फिर मौला अली ने नमाज असर अदा फरमाई। हज़रात ज़िवकार इस रवायत को बड़े चोटी के मुहद्दिसीन कराम ने बयान किया और अपने अपनी किताबों के अंदर लिख के गए कि सरकार ने सूरज को वापस पलटाया। लेकिन बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं, बात ये है मौला अली शेर खुदा ये फैसला करके गए कि लोगों एक ही वक्त के अंदर एक तरफ अताअते खुदा हो, खुदा के हुक्म की तामील हो, और दूसरी तरफ अताअते मुस्तफ़ा हो। तो मैं अली का फैसला सामने रखना, वक्ती तौर पर रब्बे जुल जलाल की अताअत को छोड़ देना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत में फर्क ना आने देना। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि अगर रब के हुक्म की उदूली हो जाए, रब के हुक्म की नाफरमानी हो जाए, रब का हुक्म कज़ा हो जाए तो उसकी बाद में अदा होती है, रब के हुक्म की बाद में अदा होती है, वो बाद में भी पढ़ा जा सकता है। और अगर बिल फर्ज रब नाराज भी हो जाए, रब नाराज भी हो जाए तो रब को बाद में मनवाया भी जा सकता है। 2 नफल पढ़ो रब राजी हो जाएगा, 4 रोजे रख लो रब राजी हो जाएगा, बड़ा मेहरबान है वो रहमान रहीम। शुरू में उसने फरमा दिया, फरमाया रब नाराज हो जाए उसको मनाना बड़ा ही आसान है, रब के हुक्म की नाफरमानी हो जाए उसकी भी बाद में कज़ा है। लेकिन याद रखो अली का फैसला, ये जो निगाहें की कज़ाएं होती है ना, ये कभी अदा नहीं होती, ये कभी अदा नहीं होती। आज मौका मिला है मुस्तफ़ा के चेहरे को देखने का, जी भर के देख लो, वो नमाजें कज़ा हो फिर अदा हो, नमाजें कज़ा हो फिर अदा हो, लेकिन निगाहों की कज़ाएं फिर कब अदा हो। कहा मेरा फैसला ये है कि अगर रब्बे जुल जलाल के हुक्म के खिलाफ या रब्बे जुल जलाल के अताअत के बरअक्स मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत आ जाए तो फिर कुरानी फैसला और मैं अली का फैसला ये है कि मुस्तफ़ा की अताअत को सामने रखो, रब्बे जुल जलाल के अताअत को वक्ती तौर पे छोड़ दो। क्यों? कि उसकी कज़ा बाद में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म की अताअत की और पैरवी की, इत्तिबा की अहमियत ये है, खालिक कायनात ने हर इबादत के लिए, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, हर इबादत के लिए खालिक कायनात ने एक वक़्त मुतय्यन किया है। एक वक़्त फजर का जब टाइम होगा ना, अजान का, सुबह अजान का टाइम होगा,
अजान होगी तो नमाज अदा की जाएगी। टाइम नहीं तो फजर की नमाज आपके ऊपर फर्ज नहीं है। 11 बजे का टाइम है दिन का या रात का, इस वक्त आपके ऊपर फजर की नमाज फर्ज नहीं है। क्यों? वो फजर का टाइम ही नहीं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, मुकर्रा वक्तों के साथ नमाज फर्ज है। जोहर का टाइम होगा तो जोहर फर्ज होगी, जुमे का दिन आएगा तो जुमा फर्ज होगा, इतवार को नहीं होगा। रमजान आएगा तो रोजा फर्ज होगा, शवाल में नहीं होगा। जिलहज का महीना आएगा तो जो ना हज फर्ज होगा, शवाल में नहीं होगा, किसी और महीने में नहीं होगा। तो इबादत जो रब्बे जुल जलाल के साथ खास हैं, जिनका हुक्म रब ने कुरान में फरमा दिया, उनके लिए खालिक कायनात ने वक्त की कैद लगाई है। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हर इबादत के लिए रब ने वक्त की कैद लगाई है। वक्त नहीं तो इबादत भी नहीं की जाएगी, बंदा गुनाहगार भी नहीं होगा। 11 बजे बंदा नमाज ना पढ़े तो बंदा गुनाहगार है? नहीं ना गुनाहगार, चूंकि उसके ऊपर फर्ज ही नहीं है। इतवार को अगर वो जुमा ना पढ़े तो गुनाहगार होगा? नहीं, चूंकि इतवार को जुमा होता ही नहीं। अगर वो शवाल में रोजे ना रखे, जिकात में रोजे ना रखे तो क्या गुनाहगार होगा? नहीं होगा, क्योंकि शवाल और जिकात में रोजे फर्ज ही नहीं, रोजे रमजान में फर्ज है। तो हर इबादत का रब्बे जुल जलाल ने एक टाइम मखसूस किया है, हर इबादत का एक वक्त मखसूस किया है। अगली बात यह कर जाऊं, अताअत मुस्तफा, इत्तिबाए मुस्तफा, पैरवी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी चीज है, ये ऐसी, इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि खालिक कायनात ने इसके लिए किसी वक्त का तयज्जुन नहीं किया, किसी वक्त का तयज्जुन नहीं किया। फरमाया लोगों मेरी इबादत वक्त पर होगी, मेरी फरमाबरदारी वक्त पर होगी, मेरी अताअत फरमाबरदारी पे होगी। लेकिन जब बात आ जाए मुस्तफ़ा की पैरवी की, जब बात आ जाए मेरे महबूब के इत्तिबा की, जब बात आ जाए इनके बात को तस्लीम करने की, फरमाया फिर सुबह शाम नहीं देखना, फिर 12 बजे 11 बजे का टाइम नहीं देखना, फिर मुहर्रम सफर के महीने नहीं देखने। मौला फिर क्या देखना? फरमाया फिर हुक्म ये है, व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। फरमाया सुबह शाम, रात हो या दिन हो, कोई भी पहर हो, 24 घंटे तुमने महबूब की हम्दो सलात बयान करनी होगी। तो सब भी हु महबूब की तारीफ करनी होगी। वह तो सब भी हु बुकरातम वासीला। फरमाया सुबह शाम, सुबह शाम 24 घंटे तुमने फिर मेरे महबूब की तौकीर करनी होगी। वह तो अक्की रूह, वह तो अज्जी रूह, मेरे नबी के हुक्म को मानना होगा, उनकी तौकीर करनी होगी, उनकी तारीफात करनी होगी। सब बुकरातम वासीला, सुबह शाम। फरमाया मेरी अताअत, मेरी फरमाबरदारी के लिए वक्त की कैद है, वक्त के अंदर करो, वक्त नहीं है तो ना करो, गुनाहगार नहीं होगे। लेकिन जब मेरे महबूब की इत्तिबा का वक्त आ जाए, महबूब किसी हुक्म का आर्डर दे दे, तो फरमाया फिर तुमने वक्त नहीं देखना कि खुदा की इबादत का टाइम है या मेरे दुनियादारी कारोबार का टाइम है। हर काम को छोड़कर, हर हुक्म को छोड़कर, हर इबादत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की अहकामात की तुमने पैरवी करनी होगी। तो मौला अली ने यही हमारे सामने हुक्म रखा, यही फैसला रखा कि रब्बे जुल जलाल के हुक्म को वक्ती तौर पर मुअख्खर कर दिया। छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं कि नमाज नहीं पढ़ी असर की, वो अलग बात है कि बाद में पढ़ी, छोड़ा नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर मुअख्खर कर दिया। क्यों? वजह यह थी कि वो नमाज अताअते खुदा थी और इधर सरकार के आराम का लिहाज रखना ये अताअते मुस्तफ़ा थी। सरकार के आराम का लिहाज रखना ये अताअते मुस्तफ़ा थी। अताअते खुदा और अताअते मुस्तफ़ा जब दोनों एक ही लम्हे में मौला अली के सामने वो फैसला आ गया ना कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने वक्ती तौर पर अताअते खुदा छोड़ दिया, क्योंकि अताअते खुदा बाद में हो सकती है, रब की अताअत बाद में भी हो सकती है, नमाज बाद में पढ़ी जा सकती है कज़ा करके। लेकिन अताअते मुस्तफ़ा में अगर खलल आ जाए, बंदा नाफरमानी कर दे, बाद में बंदा बख्शा नहीं जाएगा। मौला अली के सामने ये पता था ना उनको कि अगर खुदा नाराज हो जाए ना, खुदा नाराज हो जाए, अल्लाह ना करे किसी से खुदा नाराज हो, अगर खुदा नाराज हो जाए गुनाहगार के ऊपर, तो बंदा मोमिन तौबा कर ले, रब माफ कर देता है, राजी हो जाता है। तौबा करके बंदा अल्लाह की बारगाह में महबूब का वसीला पेश कर दे, महबूब का वसीला पेश कर दे, रब माफ कर देता है। खुदा को राजी करने के लिए कायनात वालों के पास महबूब की जात बतौर जरिया है।
वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, महबूब जब ये जुल्म कर लें जानों के ऊपर तो आपकी बारगाह में आ जाएं, आपसे आके कहें कि या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार हैं, गुनाह कर बैठे, आप सिफारिश कर दें कि मौला इन्हें माफ फरमा। जब आप हाथ उठा देंगे ना तो हम भी इन्हें माफ कर देंगे, जब आप माफ फरमा देंगे तो हम भी इन्हें माफ कर देंगे। तो हजरत मोहतरम, अगर खुदा नाराज हो जाए तो खुदा को राजी करने के लिए कायनात वालों के पास मुस्तफ़ा की जात बतौर जरिया है। रब को राजी किया जा सकता है मुस्तफ़ा के जरिए से। लेकिन जुमला बड़ा आपके लिए मैं पते का दे रहा हूं, अगर किसी बंदे के ऊपर, किसी उम्मती के ऊपर, किसी भी शख्स के ऊपर मुस्तफ़ा नाराज हो जाएं, खुदा ना करे मुस्तफ़ा नाराज हो जाएं, तो कायनात के अंदर कोई भी हस्ती ऐसी नहीं है जो उस बंदे को बाद में बख्शवा सके, उस बंदे को बाद में बख्शवा सके या उसके ऊपर अल्लाह पाक की रज़ाएं नाज़िल हो, ऐसा कभी नहीं होगा। रब नाराज हो जाए तो उसको मनाया जा सकता है, मुस्तफ़ा नाराज हो जाए तो कोई मनाने वाला नहीं है। इतने लाडले महबूब हैं। तो हज़रत ज़िबकार अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में आपको फर्क पता चल गया कि खालिक ने फरमाया लोगों मेरी अताअत भी अव्वल दर्जे की है, अव्वल दर्जे की, उसमें भी जो ही मेरा हुक्म लागू हुआ फौरन मानना तुम्हारे लिए जरूरी हो गया। अब दूसरा लफ्ज खालिक ने फरमाया था वातीउर रसूल, मेरे रसूल की इत्तिबा करो। अब उसमें भी आपको पता चल गया कि वो अताअत रसूल जो है वो किस जुमरे में आती है और उसकी अहमियत क्या है, किस लेवल पे जाकर उसको मानना है कि अताअत मुस्तफ़ा को हमने अताअत खुदा से भी पहले मानना है। क्योंकि 40 आयात है ना कुरान पाक में टोटल आयात के हवाले से, जिनमें से 22 आयात रब ने अपने बारे में और अपने महबूब के बारे में नाज़िल फरमाई कि लोगों मेरी और मेरे महबूब की अताअत करो, मेरी और मेरे महबूब की अताअत करो। और बाकी की 18 आयात खालिक के कायनात ने सिर्फ अपने महबूब की अताअत में नाज़िल फरमाई है। फरमाया लोगों मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ भी मेरा नबी तुम्हें दे दे वो ले लिया करो, जिससे तुम्हें मना कर दो उससे रुक जाया करो। अपना फरमाया ही नहीं कि मैं किसी बात का हुक्म दूं या ना दूं, नहीं, मा आताकुम रसूल, जो भी तुम्हें रसूल दे दे, तुम्हारे हक में जो फैसला कर दे वो ले लो, वमान हाकुम जिससे मना कर दे फंतहु रुक जाओ। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, महबूब आप ऐलान कर दें, अपनी बात नहीं की कि मैं करने लगा हूं, आप ऐलान कर दें ला युहक्किमुका, जब तक आपको वो अपना हाकिम तस्लीम नहीं कर लेते, ला युमिनून, हम इनको मोमिन बनाएंगे नहीं। आपकी हाकिमियत, आपका इख्तियार, आपकी सरदारी, आपकी इत्तिबा, आपकी पैरवी, आपके हुक्म की तामील, फरमाया हमारे हकामात से भी इनके ऊपर ज्यादा जरूरी हो रहा है। हजरत मोहतरम, ये अताअत मुस्तफ़ा का दर्जा है। अताअत मुस्तफ़ा का दर्जा ये है कि खालिक के कायनात ने अटल फैसला फरमा दिया। अब इसकी अहमियत एक और आयत करीमा से भी आपके सामने आ गई। खालिक के कायनात की अताअत भी जरूरी और मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत भी जरूरी। अब इन दोनों में आपको यह भी पता चल गया कि कौन सी ज्यादा जरूरी, अताअत खुदा से भी पहले अताअत मुस्तफ़ा जरूरी। अब इसका सबूत भी कुरान पाक से मिलता है कि नहीं मिलता, कि कुरान भी इसके ऊपर को दलालत करता है कि नहीं कि वाकई ही खुदा की अताअत ही या मुस्तफ़ा की अताअत ही खुदा की अताअत है, कि मुस्तफ़ा का हुक्म मान लो तो गोया हमने खुदा का हुक्म मान लिया। खालिक ने खुद इसके ऊपर मोहर लगा दी। फरमाया लोगों मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह, मेरे महबूब की बात को मानना, उसे सर तस्लीम खम कर लेना, उसकी इत्तिबा करना, ये बज़ाहरन दो बातें हो सकती हैं कि खुदा और मुस्तफ़ा में फर्क वाली बात। फरमाया बज़ाहरन तुम्हारे माइंड के मुताबिक, तुम्हारी अकल के मुताबिक दो बातें हो सकती हैं, नहीं, हकीकत में दोनों एक ही हैं, हकीकत में दोनों एक ही हैं। मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की अताअत कर ली गोया उसने मैं खुदा ही की अताअत और फरमाबरदारी कर ली। अच्छा, यहां पे एक बड़ी आपको पते की बात बताऊं, बज़ाहरन 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 अगर खुदा की नाफरमानी हो, बज़ाहरन खुदा की नाफरमानी हो और हकीकत में मुस्तफ़ा की फरमाबरदारी हो, बज़ाहरन खुदा की नाफरमानी हो और हकीकतन रब महबूब की फरमाबरदारी हो, तो ये फरमाबरदारी भी रब की ही फरमाबरदारी कहलाएगी। रब की नाफरमानी हो, महबूब की फरमाबरदारी हो,
तो रब कहेगा मैंने तुझे माफ किया, ये उसकी जो कर ली मेरी हो गई। नमाज छोड़ना रब की नाफरमानी है ना, नमाज छोड़ना रब की नाफरमानी है ना। लेकिन मौला अली ने जब छोड़ी असर की नमाज, कज़ा हुई, तो नाफरमानी की थी ना, रब की नमाज ना पढ़ के नाफरमानी थी ना। लेकिन सरकार ने जुमला क्या बोला, बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम में भी है, दीगर किताबों में भी सरकार ने जुमला बोला ना, उस जुमले की अहमियत को समझें। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाजा अलीजुन ताअती का व ताअती हबीबी का। बज़ाहरन तो नमाज ना पढ़ना नाफरमानी थी, लेकिन सरकार क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह ये जो अली है ना, हाजा अलीजुन ताअती का, ये तेरी फरमाबरदारी कर रहा था। बज़ाहरन तो नाफरमानी थी, नमाज ना पढ़ना नाफरमानी है, लेकिन महबूब क्या कह रहे हैं, ताअती का, मौला ये तेरी फरमाबरदारी कर रहा है, व ताअती हबीबी का, और साथ तेरे महबूब की भी फरमाबरदारी कर रहा है। बज़ाहरन अगर रब की नाफरमानी हो और हकीकत में मुस्तफ़ा की फरमाबरदारी हो, तो रब उसे भी अपनी फरमाबरदारी करार देते हैं। तुमने महबूब की जो कर ली, चूंकि उसका और मेरा कोई फर्क नहीं है ना, उसकी फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी, फिर इसका नतीजा क्या निकलता है, जो इस जुमरे में आकर इस लेवल पे जाके महबूब की इत्तिबा करता है ना, कि रब्बुल जलाल के अहकामात से भी पहले महबूब के अदब और लिहाज और आपके इत्तिबा का लिहाज रखता है, जो इस लेवल पे जाके महबूब की इत्तिबा करता है, उसके लिए फिर नतीजा क्या निकलता है, उसको इनाम क्या मिलता है। सरकार ने फिर उसका इनाम भी फरमाया, फरमाया मौला रद्दी अलैहि शम्स, इसके लिए सूरज को वापस पलटा दे, सूरज को वापस पलटा दे। ये एक लफ्जी माना है, लेकिन इसकी अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखें, इसकी हकीकत में जाके देखें, तो माना ये है, मौला चूंकि इसने तेरे महबूब की इत्तिबा की है, तेरे महबूब की फरमाबरदारी की है, अदब का लिहाज रखा है, तो मौला इस अली के लिए अब अपनी तकदीर का रुख बदल के रख दे। तकदीर, सूरज का लौटना वापस तकदीर है ना, तो लफ्ज तो था सूरज वापस पलटा, लेकिन मुरादी माना यह है मौला तकदीर बदल दे। तो गोया जो बंदा महबूब की इत्तिबा इस लेवल पे जाके करता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे के लिए अपनी तकदीर भी बदल के रख देता है। यह है माना इत्तिबाए खुदा और इत्तिबाए मुस्तफ़ा का। अब तीसरी बात आखिरी में आपके सामने करने लगा हूं।